भारतीय संविधान सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन हैं। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद 395 हैं। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। कॉन्फेडरल परिसंघ, परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। फेडरेशन संघ, जिसे हम संघ भी कहते हैं, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। यूनियन, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अनुच्छेद 2 संसद का यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे सिक्किम इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3 हमें कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, जैसे कि MP मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000, यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। अनुच्छेद 4 हमें कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। अखंड भारत, हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डुरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा टूटा पाकिस्तान, जो कि 1947 में अलग हो गया था। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से जानते हैं। अंग्रेजों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिया: 1 पाकिस्तान में मिल जाए, 2 भारत में मिल जाए, या 3 स्वतंत्र देश बनावे। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत थी। 552 देशी रियासत को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी: 1 सरदार पटेल, 2 BP मेनन और 3 माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में मिलाकर विलय कराकर, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। पहला हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा जम्मू कश्मीर। ये तीनों राज्य विलय करने के लिए तैयार नहीं थे। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे,
किंतु सरदार पटेल ने पुलिस के वर्दी में सेना भेजा। इसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़, यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना जाता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर फेडरोम उसे भारत में मिला दिया। तीसरा, जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह थे। उन्होंने कहा कि हम भारत में न रहेंगे, ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया गया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आया और सरदार पटेल ने 26 नवंबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। इन सभी देशी रियासत को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों में बांटा गया, ABCD। ए, ब्रिटिश प्रोविंशियंस, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। बी, प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जहां देशी रियासत का शासन था। सी, कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। डी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। एक, एसके धर कमेटी, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया गया। JBP समिति बनाया गया था, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया था। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूत होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इससे अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।